बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों का मज़ार पर जाना, हाज़री देना, मन्नतें मांगना, ये कैसा है? तो ये तमाम उलमाए किराम जितनी भी आप देख रही हैं, तमाम से इंशाअल्लाह इस मसले की वजाहत चाहते हैं। वीडियो को मसले की वजाहत के लिए मुकम्मल सुनिएगा, बाद में आप अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं कि औरत को मज़ार पर जाना कैसा है। कि ये तो हमने सुना है कि औरतें कब्रिस्तान में ना जाए, लेकिन क्या औरतें मज़ारात पर जा सकती हैं? जिससे दाता दरबार को उन्होंने कहा, या इसी तरह औलिया इज़ाम के दीगर मज़ारात पर। देखें, मसला दोनों जगह का बराबर है, चाहे आम कब्र हो चाहे मज़ारात। सबसे बेहतर यही है कि औरतें अपने घर से ही इसाले सवाब का एहतिमाम करें। फिर इसके बाद सेकंड ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप कहीं बाहर ही निकली हुई हैं, महरम भी साथ हैं, कोई कब्र आपके रिश्तेदारों की करीब है या कोई मज़ार वगैरह है, तो फिर वहां पे आपको गौर तफक्कुर करना होगा कि क्या मर्दों औरतों का इख्तिलात तो नहीं है, कि जहां मर्द औरत मिक्स हों, बेपर्दगी होगी। अगर ऐसा है तो दूर करीब जाने की जरूरत नहीं, आप दूर से ही इसाले सवाब का एहतिमाम कर लें। और अगर आप ये देखते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं, मर्दों औरतों का इख्तिलात नहीं है, और अपने ऊपर आपको यह एतमाद है कि वहां पर जाने के बाद किसी बेअदबी के मुर्तकिब नहीं होंगी, कोई मतलब जैसे रिश्तेदारों की कब्र होती है तो औरतें जाकर रोना पीटना शुरू कर देती हैं, इस तरह जज़ा और फज़ा भी नहीं करेंगी, तो बिल्कुल क़ुयदात शरइया का लिहाज करके आप हाज़िरी थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बाद लोग कहते हैं कि जी नहीं कर सकते, मज़ारात पे जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर मज़ारात पे जाना नहीं चाहिए तो फिर हर जगह का हुक्म एक होना चाहिए। फिर हम ये पूछते हैं कि बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारका पर हर साल करोड़ों लोगों का, करोड़ों तो लाखों कर ले चले आप, लाखों लोगों का हर साल वहां पहुंचना, ये क्या शरई हुक्म रखेगा? अगर मज़ारात पर आना ही मना हो तो फिर सरकार के मज़ार पर आना भी मना होना चाहिए, शहदाए उहुद के मज़ारात पर जाना मना होना चाहिए, फिर जन्नतुल बकी के जो मदफूनीन के मज़ारात हैं वहां पर हाजिर होना मना होना चाहिए, जन्नतुल माला मक्के के कब्रिस्तान है वहां जाना मना होना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं होता, जाते हैं सब जियारत करते हैं। तो इसलिए सही क़ुयदात शरइया के साथ लिहाज करते हुए हत्तल इम्कान फिर जा सकते हैं। और कोई, मैंने जैसे अर्ज किया कि बहनें घर से ही इसाले सवाब करें, सबसे बेहतर है। और इस किस्म का जाने को मौका हो गया है तो फिर हाजिरी भी दे ले, कोई हर्ज नहीं है। बुजुर्ग से दुआ मांगना, रबिया साहिबा कराची से। अगर कोई मुसलमान शादीशुदा औरत मज़ार पर जाती है और बुजुर्ग से कहती है, चूँकि आप बुजुर्ग हैं इसलिए मेरे लिए दुआ करें, बाद में इसे एहसास होता है कि कहीं ये शिरकिया कलिमात ना हो गए हों, तो अल्लाह से तौबा करती है, फिर कभी मज़ार पर नहीं जाती। अब क्या ये शिरक था और इसकी तौबा कबूल हो गई या नहीं? नीज इसके निकाह के बारे में क्या हुक्म होगा? मज़ार पे जाके अगर डायरेक्ट बुजुर्ग से मांगा है फिर तो ये साफ शिरक है, कुफ्र है, निकाह भी टूट गया। लेकिन अगर बुजुर्ग से दुआ की दरख्वास्त की है तो शिरक तो नहीं है, अलबत्ता बिदअत अमल ज़रूर है, क्योंकि हमें क़ब्रों पे जाके मैयतों से दुआओं की दरख्वास्तों का असलाफ से कोई सबूत नहीं मिलता। हमें ये है कि हम उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगें और बस उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और पतली गली से निकलें वहाँ पे। तो आपसे शिरक तो नहीं हुआ, अलबत्ता गुनाह का काम हुआ है। आइंदा आप इससे एहतियात करें। आपने तौबा की है तो कबूल हो गई इंशाअल्लाह। रिश्ते की भतीजी या भांजी से निकाह का हुक्म। साकून खान, मेवात, इंडिया। क्या मामू रिश्ते की भांजी या चचे रिश्ते की भतीजी से शादी कर सकते हैं या नहीं? भाई, सगी भतीजी से और सगी भांजी से तो निकाह हराम है। अपने कज़न की भतीजी या भांजी से निकाह बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। या कज़न की बेटी से भी आप निकाह कर सकते हैं। At one stage, he prohibited people to visit the graves. Holy Prophet ﷺ at one stage prohibited people to visit the graves, men and then particularly the ladies. So people do quote, the preachers, they quote this hadith. That's why the ladies are not allowed to visit the mazarat and the graves of awliya and graves of salihin and graves of their relatives, because this is the commandment of Holy Prophet and there is a curse mentioned in this hadith. But they don't know there is another hadith, and that is hadith of Sahih, reported by the imams and accepted by all authorities, explaining the principle of nasakh, principle of repealing, principle of abrogation. The other hadith, he might not have studied, that preacher has not studied that hadith, so he will misguide the people. Holy Prophet said, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Holy Prophet said, in the beginning I used to prohibit you to visit the grave. Now the prohibition has been finished. I command you to go and visit the graves.
Allah fazuruha. So he made it Allah mandatory, or at least a very strong recommendation. Allah fazuruha. Beware of this fact. Now the prohibition has been raised. That has been abrogated. You should go and visit the graves. And Holy Prophet himself used to visit the graves. Sayyidah Fatima used to visit the graves of Jannatul Baqi. And there are many hadiths. Hazrat al-Mu'mineen Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala used to visit the graves of Jannatul Baqi. So what would that preacher say in the light of that hadith, where their curse has been mentioned on those ladies who visit the grave? There is a curse. There is a curse. He quotes just that hadith. Ladies can't visit. इनमें औरतें जा रही हैं, सुना है बड़ी तादाद है। नहीं यार, ये हम सुन्नियों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश, इसको शैतान की तरफ से ये दौड़ी फिरती हैं। इनको नहीं जाना चाहिए। किसी भी ईसाई बहन को मज़ारत पर नहीं जाना है, और गौस पाक के रोजे पर भी नहीं जाना मना है। गौस पाक इससे खुश नहीं होंगे। कैसे खुश होंगे? इन्होंने जिंदगी भर पर्दे की तबलीग की, और अब ये बेपर्दा औरत जाकर इनके दरबार में चली जाए तो कैसे हो सकता है? तो ऐसा ना करें। ये पर्दे के बारे में सवाल जवाब पेज नंबर 205, फतवा रज़विया जिल्द 9 पेज नंबर 557 557 के हवाले से अर्ज करता हूँ। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने औरतों को मज़ारत पर जाने की जाबजा मुमानअत फरमाई। चुनांचे एक मकाम पर फरमाते हैं, इमाम काजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से इस्तिफ्ता हुआ, यानी फतवा मालूम किया गया कि औरतों का मकाबिर यानी कब्रों पर जाना जायज है या नहीं। फरमाया, ऐसी जगह जवाज़ो अदम जवाज यानी जायज और नाजायज का नहीं पूछते, ये पूछो कि इसमें औरत पर कितनी लानत पड़ती है। जब घर से कुबूर यानी कब्रों की तरफ चलने का इरादा करती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और फरिश्तों की लानत होती है। जब घर से बाहर निकलती है, सब तरफों से शैतान उसे घेर लेते हैं। जब कब्र तक पहुंचती है, मैयत की रूह उस पर लानत करती है जब तक वापस आती है। जब तक वापस आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत में होती है। तो देखा आपने, इन्हें कितना मतलब कि मामला जो है वो सख्त है। हाँ, मज़ारात औलिया पर औरतों को नहीं जाना चाहिए। सिर्फ बारगाह रिसालत में जब हज करेगी तो हाजिरी देगी, वहाँ की हाजिरी करीब वाजिब है। और कहीं भी मज़ारत औलिया पर औरत को हाजिरी की इजाज़त नहीं है। हाँ, मर्दों को औलिया किराम के मज़ारत पर हाजिरी जायज़ भी है, सआदत भी है, हाजिरी देनी भी चाहिए, बाइस से बरकत भी है। उन पर जो रहमतों का नुज़ूल होता है, कोई एक आध छींट हम पर पड़ गई वली के मज़ार पर जाने की बरकत से, तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने इस मसले की वजाहत उलमा किराम से जान ली है कि वो फरमाते हैं कि औरत का दरगाह पे जाना, मज़ार पे जाना और वहाँ जाके मन्नतें मांगना और सजदे करना, ये सभी नाजायज़ और हराम काम है। तो याद रखिएगा, इस तरह के अच्छे और इस्लाही मसाइल के लिए डेली वीडियो अपलोड की जाती है और आपके लिए की जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।